नमस्कार, धर्म संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं तुलसी। रामायण से जुड़ी आपने कई कहानियाँ देखी है और सुनी है, लेकिन कुछ ऐसे भी अनसुनी कहानियाँ हैं जिनको शायद ही आपने नहीं सुना होगा और ना ही टीवी सीरियल में भी इनके बारे में दिखाया गया है। और आज हमारे साथ है तमिश्री मुखर्जी, जिनके साथ हम ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानियाँ लेकर आए हैं और आगे भी आपको सभी को उस कहानियों से रूबरू करवाएंगे। तो तमिश्री जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे रील्स दिखाए जा रहे हैं या ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि राजा राम की बहन थी। हाँ, इसके बारे में बहुत सारे रील्स में भी बताया गया है कि राजा राम की बहन थी। तो क्या सच में राजा राम की बहन थी? बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी। तो सबसे पहले जैसे आप बोल रही हैं कि ये रील्स पे ट्रेंड हो रहा है, लोगों से सुनने में भी मिल रहा है कि श्री राम की कोई बहन थी। तो जी हाँ, ऐसा वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में तो नहीं, पर रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं। अच्छा। उसमें हमें ये मेंशन मिलता है कि श्री राम की एक बड़ी बहन थी। वो दरअसल राजा दशरथ और महारानी कौशल्या जो थी उनकी बेटी थी। लेकिन उनके बारे में तो शायद रामायण के सीरियल्स भी जो आए हैं उनके बारे में इतना दिखाया नहीं गया है। जी, एक्चुअली उनकी कहानी ही कुछ ऐसी है कि दिखाया नहीं गया है। दरअसल बात ये थी कि वो रामायण में उनका जो रोल था वो एक्चुअली श्री राम की बड़ी बहन थी। तो जैसा कि मैंने बोला, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। महारानी कौशल्या सबसे बड़ी थी, फिर आती है कैकई, और उनके बाद सुमित्रा जी आती है। तो वो माता कौशल्या और राजा दशरथ की बेटी थी, उनका नाम था शांता। और शांता जी जैसे कि एक वॉरियर प्रिंसेस उस टाइम पे हुआ करती थी, उन्हें बड़ा किया गया था उसी तरीके से जितने हमें पुराण बताते हैं, जो भी बताया जाता है उससे यही हमें पता चलता है कि शांता देवी जो थी वो बहुत ही कुशल थी, बहुत ही निपुण थी। उन्हें युद्ध कौशल भी उनका बहुत अच्छा था, प्लस उन्हें बहुत अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी आता था। उन्हें हर एक चीज़ की शिक्षा दी गई थी। तो अब बात है कि देवी शांता का मेंशन क्यों नहीं होता है। तो दरअसल बात ऐसी थी कि कौशल्या की जो बहन थी, सिस्टर थी, उनका नाम था वर्षिनी। उनकी शादी हुई थी अंग देश के राजा रोमपद से। अच्छा। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वे लोग, क्या हुआ था कि अयोध्या आए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि शांता देवी बड़ी हैं, घूम रही हैं सब। तो उन्हें बहुत दुखी हुआ कि हमारी कोई संतान नहीं है। एक संतान अगर हमारी भी होती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ तो दिया हुआ है ही, एक संतान नहीं है। तो राजा दशरथ को बहुत ही दुख हुआ, तो उन्होंने क्या किया, देवी शांता को उन्हें गोद दे दिया। तो अपनी बहन को उन्होंने गोद दे जी दिया। हाँ, कौशल्या जी की बहन को उन्होंने शांता को गोद में दे दिया था। तो उन्होंने गोद ले लिया और शांता को अपने साथ लेकर वे चले गए थे। तो उसके बाद शांता जी अंग देश की राजकुमारी बन गई थी और फिर उनका विवाह हुआ ऋषि श्रृंगी से। अच्छा जी, तो उनका विवाह हुआ ऋषि श्रृंगी से। और आपको बता दूं, मतलब ये जो कहानियाँ हैं, और ये जब राम जी की बहन थी, ये राम जी के आने से पहले हुआ है? जी हाँ, ये राम जी के पैदा होने से बहुत पहले की बात है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऋषि श्रृंगी जो थे वही आए थे अयोध्या, और पुत्र कामेष्टि या पुत्रेष्टि यज्ञ जो हुआ था जब राजा दशरथ की, क्योंकि उन्होंने शांता को गोद दे दिया था, उसके बाद उनकी और कोई संतानें नहीं थी। उनकी 3 रानियों से उनकी कोई संतानें नहीं थी। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा, अयोध्या राज्य कैसे संभलेगा। तो उससे फिर क्या हुआ कि किसी ने ये सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था कि एक यज्ञ करवाया जाए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं, वही यज्ञ करवाया गया था और ऋषि श्रृंगी ने ही ये यज्ञ किया था। अच्छा, जिसके बाद मतलब उन्होंने अयोध्या में ये यज्ञ करवाया और उसके बाद ही राम जी और उनके जितने भाई थे वो। जी हाँ, उसके बाद ही श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो है उन्होंने जन्म लिया था। तो ये, और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि देवी शांता का और ऋषि श्रृंगी का एक आश्रम भी है। मेरे ख्याल से हिमाचल तरफ एक आश्रम है, वहाँ देवी शांता का मंदिर भी है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जी हाँ, ये तो मुझे भी नहीं ही पता था कि उनकी बहन भी कोई थी। तो क्या श्री राम जी कभी मिले थे अपनी बहन से?
एक दो सीरियल्स में ये दिखाया गया है कि वे लोग को जब पता चला था कि उनकी कोई बड़ी बहन थी तो वो लोग मिले थे, पर शास्त्रों में वैसा कोई उल्लेख मुझे ज्ञात नहीं है कि ऐसा कुछ उल्लेख है कि वो लोग मिले थे या नहीं मिले थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा पहले ही उन्होंने गोद दे दिया था, इसलिए शांता देवी का मेंशन भी बहुत कम है। हाँ। श्री राम पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है रामायण पे। तब भी वाल्मीकि जी का जो रामायण है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का भी मेंशन है, पर देवी शांता का मेंशन बहुत ही कम आता है। हाँ। इसी वजह से फिर उनकी शादी भी हो गई थी एक ऋषि से, तो वो एक ऋषि पत्नी बन गई थी, तो इसीलिए बहुत जगह ये मेंशन कम है कि श्री राम मिले थे या नहीं मिले थे। बहुत कोई अगर कहीं लिखा भी होगा तो वो एक लाइन का शायद लिखा होगा, वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। कुछ सीरियल्स में ये दिखाया गया था कि हाँ वे लोग जाके मिले थे और देवी शांता सबको जानती थी, उन्होंने सबको बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे, ये मेंशन है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राम जी की और माता सीता की बात ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता, क्योंकि राम जी के जीवन में माता सीता का भी बहुत बड़ा रोल है और उनकी पत्नी भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या माता सीता का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था? जी, माता सीता का जो जन्म है उसके पीछे भी बहुत ही रोचक सी कहानी है, क्योंकि माता सीता जो है वो राजा जनक को एक खेत से मिली थी, इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहते हैं, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न उनका हुई एक थी। नाम और है जी, भूमिजा। उनके बहुत सारे नाम है। मैथिली कहते हैं उन्हें क्योंकि वो मिथिला की थी, हाँ। क्योंकि वे जनक पुत्री थी तो उन्हें जानकी कहा जाता था, हाँ। और क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थी तो उन्हें भूमिजा कहते हैं, सीता कहते हैं। मतलब ये कथा कुछ ऐसी मिलती है कि जनकपुरी में ना बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई थी, और जैसा कि आप जानती ही होंगी तुलसी जी कि अगर बारिश ना हो तो खेत खलियान नहीं होगा, सूखे हो जाते, सब सूखा पड़ गया था। तो उस वक्त राजा जनक क्या करते, राजा जनक को ना राज ऋषि कहा जाता था। वो एक राजा थे पर वो एक ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही सरल जीवन वे व्यतीत करते थे, ऋषियों के बीच वो व्यतीत करते थे जीवन। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं खुद हल जोतूंगा, क्योंकि सारे के सारे ऋषि जो थे कृषि जो थे, जितने भी किसान थे, वो लोग हार छोड़ के बैठ गए थे कि बारिश ही नहीं हो रही है, इंद्रदेव शायद कुपित हो गए हैं इसलिए। तो तब राजा जनक ने बोला चलो मैं खुद ही हल जोतता हूँ। तो हल जोतते जोतते उन्हें एक कलश मिला था एक खेत से। उस कलश में देखा कि एक पुत्री थी, तो उस पुत्री को उन्होंने अपना लिया और उनका नाम रखा था सीता। तो ये है उनकी जन्म की कथा। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी ये आपने हमें बताई कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। लेकिन रामायण में जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है, पर एक दो पात्र ऐसे हैं, एक दो रोल ऐसे हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, और ये तो शायद क्या ये बहुत बड़ा ही इनका रोल मैं कहती हूँ है कि शूर्पणखा का है रोल बड़ा, लेकिन बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने तुलसी जी। शूर्पणखा को मैं तो कहूँगी कि उस समय भी इग्नोर ही किया गया था और अभी भी लोग इग्नोर ही करते हैं। जबकि शूर्पणखा का बहुत बड़ा रोल है। अगर शूर्पणखा नहीं होती, वो अगर नहीं आती, श्री राम से मतलब बात नहीं करती या सीता पे अटैक नहीं करती, सीता जी पे, और उनके नाक कान नहीं कटते, तो रावण वध नहीं हो पाता, क्योंकि ज़रूरत ही फिर नहीं थी श्री राम को वहाँ जाने की। वहीं से हुई है ना, शुरुआत तो वहीं से हुई है। जी, जैसे शूर्पणखा का जो रोल है वो रावण की बहन थी। अब इस पे भी 3-4 कथाएं मिलती है अलग अलग तरीके की, लोगों के जो यहाँ पे ओपिनियंस है वो भी डिफ़र करते हैं। जैसे कि क्योंकि वो रावण की बहन थी, लेकिन क्या हुआ था कि रावण ने ना उनके पति का वध कर दिया था। रावण तो उस टाइम पे राक्षस राज थे, वो पूरी दुनिया जीतने की होड़ में थे। अब लोग कहते थे कि मतलब इंडिया जितना आप अभी से सोचेंगे, श्रीलंका सोचिए, पाकिस्तान का वो एरिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश, जितना वो एरिया उस टाइम पे इंडिया था, कहते हैं कि वो सब कुछ उसके अधीन था। वो सब कुछ उनके आदत, तभी ना राक्षस इधर उधर जंगलों में जा रहे थे। कैसे जाते, उसका राज था तभी जा रहे थे। वो राक्षस बहुत परेशान करते थे, असुर बहुत परेशान करते थे लोगों को। तो शूर्पणखा जो थी, उसके जो पति थे उनका वध कर दिया था रावण ने। तो वो एक शूर्पणखा के अंदर में गुस्सा था ही कि मेरे पति को मेरे ही भाई ने मार दिया, तो मैं बदला लूँगी, ये शायद उनके मन में था। कुछ लोग तो कहते हैं कि था। तो उस वक्त क्या हुआ था, रावण ने ही उन्हें भेज दिया था उस टाइम पे जो
जिस जगह पे सीता का हरण किया गया था वहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जो थे वो लोग वनवास काट रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे जो थे वहाँ पे भी रावण के ही भाइयों का उस टाइम पे अधिकार था। अच्छा। वो लोग वहाँ पे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। खर और दूषण नाम थे उनके, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो वहीं पे शूर्पणखा अपने भाइयों के साथ रह रही थी। अब वहीं पे उन्होंने श्री राम को देखा था तो वो बहुत मोहित हो गई थी। अब श्री राम का आप अगर कैरेक्टर स्केच देखेंगे तो लंबे चौड़े एकदम, जैसे क्योंकि एक राजकुमार हैं, अच्छे, वो योद्धा थे, मतलब हर गुण उन पे था, वो हर तरह से पूर्ण दिखते जी। तो और प्लस वो विष्णु अवतार थे, तो एक आभा अलग होती है, एक डिविनिटी जब आपको पता चलता है कि ये मतलब श्री राम के बारे में लोगों का भी यही मानना था कि उनके आप आसपास खड़े रहोगे ना तो आपको एक मन में अजीब सी शांति महसूस होगी, एक अजीब सा आपको शक्ति महसूस होगी कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। वो एक उनका जो कहते हैं ना वाइब्स, एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी उनसे। तो शूर्पणखा भी उसी से मोहित हो गई थी। तो वो मोहित होके अपना रूप बदल के श्री राम के पास गई थी और उन्होंने खुद से जाके पूरी उन्हें अपना परिचय दिया था कि मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं एक राक्षसी हूँ और मैं राक्षस राज रावण की बहन हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब क्योंकि श्री राम ने माता सीता को बहुत पहले ही वचन दिया था कि मैं आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूँगा, वही चीज़ श्री राम ने उसको बोला कि देखिए मैं तो विवाहित हूँ, वो रही मेरी पत्नी सीता, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे भाई से बात कर लीजिए। तो फिर क्या हुआ, वो लक्ष्मण के पास गए। अब लक्ष्मण का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था, मुझे मेरे भैया भाभी की सेवा करनी है, मैं उनका दास हूँ। उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हमेशा से था। तो उन्होंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मैं तो अपने भैया भाभी का दास हूँ। आप क्या दासी बनना चाहेंगी? मैं नहीं चाहता कोई भी दासी बने। तो आप मेरे भैया से ही फिर से बात कर लीजिए। तो ये क्या हो रहा था उनके साथ कि इग्नोर ही एक तरीके से किया जा रहा था। श्री राम भी उधर भेज रहे हैं, वो फिर से उधर भेज रहे हैं। तो अब क्या हुआ, शूर्पणखा को आ गया गुस्सा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और सब मुझे अपनाना ही नहीं चाहता। और उसकी वजह क्या है, ये सीता। अच्छा। क्योंकि श्री राम ने भी बोला कि सीता है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब ये भी बोल रहा है कि भाभी की भैया की सेवा करनी है, लेकिन ये ही नहीं रहेगी तो फिर मेरा विवाह हो जाएगा, तो मेरा जगह बन जाएगा, मैं जो चाहती हूँ वो हो जाएगा। तो उस टाइम पे शूर्पणखा ने सीता जी पे अटैक किया था। और एक रूल हमेशा से क्षत्रिय धर्म का रहा है कि औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता है, उन पे शस्त्र नहीं उठाया जाता। ये हर कोई कहते भी है और मानते भी है कुछ लोग। और उस टाइम पे और ज्यादा था। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया था कि शूर्पणखा का नाक काट दिया था, क्योंकि वो उनका वध नहीं कर सकते थे। अच्छा। एक स्त्री हत्या ना उस टाइम पे पाप माना जाता। अच्छा जी। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, तो एक बोले कि उनका नाक, कहीं कहीं लिखा है कि नाक कान दोनों कट गए थे, कहीं बोला जाता है कि सिर्फ नाक कटा था। अच्छा। तो उनका नाक इसीलिए लक्ष्मण जी ने काट दिया था। तो तब शूर्पणखा क्या की, वो चली गई रावण के पास और उन्होंने रावण को क्या बोला, ये नहीं बोला, मतलब अब शूर्पणखा आई क्यों थी, क्योंकि उन्हें श्री राम से विवाह करना था। पर उन्होंने ये बात रावण को नहीं बताई। उन्होंने रावण से कहा कि मुझे एक स्त्री दिखी है जो कि बहुत सुंदर है। कुछ था, बात कुछ और है, वो हुआ कुछ और। हाँ, तो उन्होंने रावण को बोला कि एक स्त्री दिखी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही गुणी है, बहुत ही निपुण है, एकदम राक्षस राज रावण की महारानी कहने योग्य। ओहो। तो रावण जो था वो इसलिए आया, और उसने सब कुछ डिटेल भी दे रखा था कि उसके साथ 2 लोग और हैं, शायद एक उसका पति है और वो शायद उसका देवर है। अच्छा। ऐसा बात है, उसने पूरा डिटेल दिया था रावण को। शूर्पणखा अगर नहीं बताती, रावण क्यों आता? हाँ बिल्कुल नहीं, और शुरुआत तो यहीं से हुई है। हाँ, यहीं से। उसके बाद रावण आया, फिर रावण ले गया पुष्पक विमान में, उसके बाद फिर श्री राम ढूंढने गए हैं माता सीता को। इतना कुछ हुआ। तो शूर्पणखा को हमेशा से इग्नोर किया जाता, पर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। इतनी पावरफुल है, आप सोचिए, खुद से आके किसी को अप्रोच करना, उसके बाद अगर हो गया है कुछ प्रॉब्लम तो उस पर रिएक्ट करना, फिर जाके इतना ये करना, मेन बेसिस यही था। लेकिन ये तो मतलब एक तरह से शूर्पणखा की ही शुरुआत, और अपने एक तरह से वहीं से रावण का युद्ध और राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ।